छोटा सा सवाल है जी। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। जी, बहुत शुक्रिया। आप लोग क्या करने वाले हैं? हम आप लोगों से एक सवाल करते हैं, क्या आप पलामू में एक विद्यालय को विजिट किए, एक मेडिकल को विजिट किए? क्या किसी एक सुरक्षा जहाँ पे 12 बजे रात में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, वहाँ पे आपने रात में महसूस किया कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें? क्या एक आपने मेडिकल कोई आपने विजिट किया जहाँ पे गरीब? महोदय कुल प्रश्न यही आपकी कि क्या आपने हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल विजिट किया कि नहीं किया? जी। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। कानून व्यवस्था और मेडिकल के चलते यहाँ पे बहुत सी दिक्कत है, और मेडिकल में हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन देने का भी काम किया। वहाँ पे जा कर के पूरे हॉस्पिटल का विजिट किया। कई बार हम लोगों ने वहाँ पे ये कहा कि भाई हर प्रखंड में जो डॉक्टर का व्यवस्था किया गया है, जो छोटे छोटे क्लिनिक बनाए गए हैं, उनका डॉक्टर को पदस्थापित किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे एक भी छोटा पदाधिकारी है वो डायरेक्ट राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। हम लोग आंदोलन करते रहते हैं। मैंने किया, हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम जैसे ला करके वहाँ सारा मशीनरी ला करके दे दें, लेकिन हमने बता रहा हूँ मैं कि मैं कई बार अपने ब्लड डोनेट किया हूँ। गर्भवती महिलाओं को, जो बच्चे हैं, उन तमाम लोगों को अपने शरीर का ब्लड तक दिया हूँ। जितने हम लोगों से क्षमता होती है मैं करता हूँ। देखिए, पहली चीज, हम बेसिकली छतरपुर से आते हैं, ठीक है जी। आपने पेपर पढ़ा होगा, एक मिनट पूरा जवाब दे रहे हैं जी, पूरा बताइए। आपने पेपर अखबार पढ़ा होगा, ठीक है, और नहीं पढ़ा होगा तो मेरे मोबाइल में रखा हुआ है। वहाँ के डॉक्टर को स्पेशली ऑर्डर दिया हुआ है और उन्होंने ऑर्डर को निकाला है, ठीक है, कि एक भी लोग को अगर जो हल्का सा भी एक्सीडेंट होता है तो उनको बिना ऑक्सीजन लगाए नहीं भेजना है। पहली चीज। थोड़ा स्वास्थ्य में एक और चीज बताते हैं कि जब हमने देखा कि अनिल चौरसिया जी यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप अखबार पढ़े होंगे, मेरे पास चिट्ठी पढ़ा हुआ है। अगर जो अभी अगर जो चुनाव नहीं होता तो चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री महोदय को जाने वाला था। आपने पेपर में देखा होगा कि अब तक के सबसे भ्रष्ट सिविल सर्जन है अनिल कुमार सिंह जी। ये मांग हमने डीसी से किया। स्वागत है आपका, स्वागत है। ऊपर करते हैं। अब आते हैं बात शिक्षा की। हम लोग जब फील्ड विजिट कर रहे थे, कौवल एक जगह स्कूल है ऑन रोड, आपके पुष्पा देवी जहाँ बैठती है ऑफिस में 1 किलोमीटर आगे है। ये तो बहुत विधानसभा छतरपुर पाटन की हो रही बात, हम पलामू की कर रहे हैं, डाटे भंडारिया कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो हम लोग जहाँ बता देते हैं। हाँ, और बात रह गई, अगर जो देखे होंगे तो सीएम एक्सीलेंस स्कूल हर जगह खुल रहा है, विधि व्यवस्था सुधर रहा है। थोड़ा सा हमको समय दीजिए, आप लोग समय दीजिएगा, हम लोग कर पाएंगे। एक चीज और बतलाते हैं, एकदम एक चीज जान लीजिए कि अगर जो गठबंधन से हमारे त्रिपाठी जी जीतते हैं तो आपको ये प्रश्न अगले 5 साल में नहीं। ठीक है, स्वागत, आप उत्तर का स्वागत करते हैं। काफी बेहतर सवाल उन्होंने किया कि क्या आप कभी एक स्कूल विजिट किए या फिर आने वाले समय में आप क्या व्यवस्था देना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा। अब ये स्वागत के लायक है। जी, स्वागत है। जो डिबेट चल रहा है वो डिबेट अभी स्टार्टिंग भंडारिया विधानसभा का चल रहा है और ये होना भी चाहिए। जी, स्वागत है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कोई भी अपनी एजेंडा नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि मैं एक नई पार्टी से हूँ, आजाद समाज। कौन नहीं बता पा रहा है एजेंडा? जी महोदय, मालिक महोदय, मोबाइल में देख लीजिए, टीवी में महोदय, मालिक बात तो सुनिए महोदय, इनको साफ करके बाद आप बोलिए ना महोदय, जल्दी स्वागत की। जनता बस वो एक आधा 30 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी। देखिए, जनता यहाँ के जो जेन्युइन मुद्दे हैं उस पर बात करना चाहती है, न कि यहाँ के और वहाँ की। तो मैं सही सवाल आपने किया सर कि कभी आपने एक स्कूल विजिट किया। मैं लगातार बार इस विधानसभा क्षेत्र के हर कोने में जाता हूं और देख पा रहा हूं कि स्कूल की जो स्थिति है, मैं खराब नहीं कह रहा, स्कूल के टीचर कोई खराब नहीं होते जी। स्कूल में, सरकारी स्कूल में वही जाता है जो टेट और सीटेट पास करके जाते हैं। स्वागत है जी। तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधारने की जरूरत है, नहीं कि वहाँ के लोगों मतलब महोदय कुल बात यही है कि अगर आप कहते हैं कि अगर मेरी पार्टी आती है तो इस चीज को सुधार करेंगे, कुल बात यही है महोदय। ये प्रश्न आपके पास आता है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? और एक चीज मैं और बता रहा हूँ जी महोदय, इनका बात सुन लेते हैं एक सिर्फ जी। जो एजेंडा अभी तक डाल्टन भंडारिया विधानसभा में
किसी प्रत्याशी के द्वारा घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया होगा, लेकिन हम अपनी पार्टी का घोषणा पत्र इस विधानसभा के लिए मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। सेटिस्फाइड है? जो अभी तक नहीं हुआ, फ्री एम्बुलेंस सर्विस फॉर बीपीएल फैमिलीज, कभी नहीं हुआ आज तक। बीपीएल फैमिलीज के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस। जी महोदय, ये बात देखिए, ये बात आप अपने कभी नहीं हुआ आज तक। महोदय सरकार बनेगा, लोग चर्चा जीत रहे हैं। महोदय बात को सुनिए, आपका उत्तर स्वागत है महोदय, आपके पूर्वाएंगे समय की बीपीएल वाले के फ्री जनता, आपकी जनता। हाँ 208 एम्बुलेंस जो जी। है 108 जी। वो फ्री सेवा है जी। किसी के लिए भी, हाँ जिसको जानकारी ना हो तो जान ले। जी। और रही बात यहाँ काम करने की, अगर यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार तो बन रही है और माननीय केंद्रीय पार्टी जीत भी रहे हैं, मैं आश्वस्त कराना चाहता जी। हूँ अगर वो जीतते हैं हाँ। तो एक अच्छा वातावरण शहर के लिए, जी। एक मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल जो जी, बहुत जरूरी है यहाँ पर। कुल बात यह है कि अगर केंद्र त्रिपाठी शासन में आते हैं तो फिर से अच्छी अच्छी आएगी। ठीक है, आपका उत्तर स्वागत है महोदय। क्वेश्चन क्या है आपका? और मैं एक बात और बता देता हूँ, एक बात जो उनके आलोक जोशिया जी के जो फेवर कर रहे हैं, ये कार्यकर्ता है, हाँ। ये कम से कम अपने विधायक को बोलने के लिए सिखाए कि विधानसभा में अपना हक। जी महोदय, वो बातें महोदय भैया जी। आप बोले कि आप जनता हैं, पहले तो हम बता दें कि आप जनता नहीं है, किसे कार्यकर्ता ये सबको पता है। फेसबुक पर हम देख रहे हैं, महोदय देख रहे हैं। और आप 25 साल जिसके साथ रहे हैं, जिसका प्रवक्ता बन के यहाँ है 25 साल, वो शीर्ष पद पर है, पीठासीन, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, कई बार मंत्री। लेकिन जो विकास 25 साल में होना चाहिए था, नामधारी जैसा टैलेंटेड आदमी पलामू में नहीं था, न है। लेकिन जो विकास होना चाहिए था, अगर वो विकास कर देते, न त्रिपाठी की जरूरत होता, न लोक आता। आज अगर जाटेंगे कि विधानसभा का विकास नहीं हुआ, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नामधारी दोषी है, क्योंकि धृतराष्ट्र है, वो दिमाग तो है लेकिन पुत्र मुंह में अंधा हो गए। जी अगला सेम उत्तर आपसे चाहेंगे। जवाब देंगे महागठबंधन के प्रवक्ता पहले। जी 1 मिनट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न आपका बहुत अच्छा रहा है, स्वागत के योग्य है, हम आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, हम ये बात बतलाते हैं कि यह प्रश्न हम लोगों के भी जहन में है, लेकिन हम लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि हमने जब काम करने की शुरुआत की है, तब तक हम लोगों को डिस्टर्ब किया है। अब 1 महीना पहले इलेक्शन करवा दिया, क्या जरूरत था, है ना? डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन एक चीज बतला दें कि हमारे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, आप अपने कार्यकर्ता को भी सिखला दीजिए। यहाँ प्रश्न नहीं करना है, अभी जब फील्ड में जाएगा तब वहाँ पूछिएगा कि हमारे बेटा का स्कूल क्यों नहीं खुलता है, पीडीएस का अनाज क्यों नहीं मिलता है, हमारे हाथों को रोजगार क्यों नहीं है। जब आप फील्ड में पूछिएगा तब आपको पता चलेगा कि काम होता है कि नहीं होता है, कैसे। यही उत्तर समाज पार्टी जी प्रत्याशी बोलिए। सर ने काफी बेहतर क्वेश्चन किया कि आप जनता के बीच संवाद क्या कर रहे हैं, यही ना क्वेश्चन है आपका कि जनता के बीच आप संवाद कब करेंगे। तो मैं आपको बता दूं सर, इस क्षेत्र में मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना मैंने भ्रमण किया है, मैं जनता से सवाल कर रहा हूं, किसी भी पार्टी के नेता कभी जनता के बीच गया क्या, मैं पूछना चाहता हूं, कभी नहीं। एक चीज और, नहीं छोड़ दीजिए। दूसरी चीज एक चीज मैं कहूंगा कि अब ये डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा की जनता ये कह रही है कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा। जो जनहित की बात करेगा, जो जनता के बीच जाएगा, जो जनता के हक अधिकार की बात करेगा, जो दलित आदिवासी पिछड़ा माइनॉरिटी की बात करेगा, वही इस सत्ता में राज करेगा। परिवर्तन होगा। पूरे विधानसभा में वृद्धा पेंशन का उन्होंने चेक बांटा और ये पेपर बांटा, आवास का पेपर बांटा, अभी तक वो नहीं मिला। चेक बांटा, उन्होंने चेक बांटा, आखिर ऐसा क्यों? संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भी चेक उन्होंने बांटा, वो आज तक नहीं बना। केंद्र त्रिपाठी जी ने बांटा। दूसरी बात कि केंद्र त्रिपाठी जी ने हमारे सदर ब्लॉक में यहाँ की रेलवे स्टेशन के पास रेल पुल का शिलान्यास किया, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी रहते हुए भी यह विकास नहीं हुआ। दोनों पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर पहले आपने क्या किया और आने वाला समय में आप क्या करेंगे, इसका जवाब। ठीक है महोदय, प्रश्न किससे पहला कि माननीय केंद्रीय पार्टी जी ने जो इंदिरा आवास का जो चेक दिया वो नहीं भेजा और वृद्धा पेंशन जो वो पैसा नहीं मिला। मैं यहाँ आज तक कोई आदमी अगर इनके पास चेक है तो चेक लेकर आए और दिखाए कि चेक कौन सा चेक नहीं भेजा और कौन सा चेक है जो नहीं भेजा। और रही बात पुलिया के निर्माण की, जी महोदय, मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर सुन लेते हैं ना, बताइए ना।
उत्तर सुन लेते हैं। आज तक जितने अरे भी भैया उत्तर सुन लेते हैं, ठीक है उत्तर सुन ले, उसके बाद प्रश्न कीजिए महोदय, जल्दी 30 सेकंड के अंदर। भाई से बोलिए कि पेशेंस रखे, ठीक है वरना आप लोग को उत्तर, आप उत्तर पेशेंस रखे, उत्तर उत्तर ठीक ना, जो पूछ रहा है उसी का जवाब दिया जाएगा, आप लोग चुप रहे, ठीक है ना। तो आप जो भैया हमारे से पूछे कि त्रिपाठी जी आए थे, तो मैं बताना चाहता हूँ त्रिपाठी जी जब आए थे तो कैंप लगा करके वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, ये काम करवाने, गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम किए थे। ठीक है। रही बात इंदिरा आवास की, तो इंदिरा आवास जिस सरजू एक्शन प्लान के माध्यम लातेहार से पैसा लाकर यहाँ लोगों को घर बनाने का काम किए थे और चेक देने का काम किए थे, जो बोल रहे हैं हाँ। उसमें बहुत लोग, कुछ नेता लोग उसमें कटाज भी किए थे, जो कहीं से कोई साक्ष्य नहीं मिला था जी। ये उनका काम था। 4 महीने के कार्यकाल में केंद्र त्रिपाठी ने बहुत ऐसे काम किए थे जो आज इतने लंबा लकीर है, जो 10 साल में ये नहीं कर पाए जी। ठीक है। एक और चीज, चूंकि गठबंधन से सवाल रही बात हमारे बड़े भाई, ठीक है, बबलू भैया जी एक सवाल पूछे थे, बहुत अच्छा सवाल था। मैं बता देता हूँ कि हम लोग जो चुनाव में गए हैं तो एक विजन लेकर गए हैं कि जो हम लोग चुनाव जीतेंगे तो क्या करेंगे, अगर जनता का आशीर्वाद हम लोग को मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे। हमारे मन वो नहीं है ना, वो तो आपके अलकामान लेकर आते हैं। महोदय बातों को सुनते हैं, महोदय उत्तर को सुनते हैं। चूंकि आपका प्रश्न था वृद्धा पेंशन पे, तो आपको एक चीज बतलाना चाहें कि जब भाजपा की सरकार थी तो मात्र 9 लाख वृद्धा पेंशन टोटल झारखंड में मिलता था। इंतजार में रहना पड़ता था, वेटिंग लिस्ट चलता था, आपको याद होगा, और ऊपर से वेट करना पड़ता था कि ऊपर से जब एगो मरेगा तब नीचे से नाम जुटेगा। आज झारखंड की सरकार जो है, वृद्धा पेंशन टोटल 32 लाख है झारखंड में, और अबर सरकार आपके द्वारा जो योजना आई है उसमें 36 लाख हुआ है। आपको बतला दें कि आप अगर जो खोजते रह जाइएगा दिया लेकर के भी, एक भी ऐसा 50 वर्ष ऊपर की महिला नहीं मिलेगी जिसका वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है। आपको हम उदाहरण देंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दादा को भी वृद्धा पेंशन मिल रहा है, बेटा को भी मिल रहा है, पोता को भी मिल रहा है। ये हमारी उपलब्धि है। बहुत अच्छा सवाल किए, उनका जवाब हम देते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास की सरकार थी तो हर ब्लॉक में हम लोग मॉडल कॉलेज बनवाए हैं, वो आप देख सकते हैं, सतबरवा में भी है, मनिका में भी है, चैनपुर में भी है। एक दरोगा की भी बहाली कराए। नहीं, विश्रामपुर में है। महोदय विधानसभा की बात कर रहे हैं, विश्रामपुर में यूनिवर्सिटी खोले हैं, टाटरगंज के बारे में बात कर रहे हैं, दिल्ली के बारे में बात, टाटरगंज के बारे में, विश्रामपुर में यूनिवर्सिटी खोले हैं, सतबरवा में है, मनिका में है, चैनपुर में है, डायरी में है, उत्तर सुनते हैं। महोदय जल्दी 30 सेकंड के अंदर। प्लान में जो आवास का चेक बांटे, पहला चेक बटा, दूसरा आज तक नहीं मिला त्रिपाठी कार्यकाल में। पहला चेक मिला, दूसरा मिला ही नहीं। सभा में बोल दिया कि ये फिर है जो लीगल नहीं है, कोर्ट में जाएगा, रद्द हो जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने क्या, मैट्रिक इंटर पास जो हो गए उनको है जो जॉब में प्राथमिकता मिलेगी, जो अगर है वो भी रद्द हो गया जी। उसके बाद फिर इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई जी। उसके बाद फिर अगर बोल दिया कि फिर कोर्ट का डिसीजन आया कि आप 100% है जो किसी भी स्टेट या किसी भी स्थानीय में आप लागू रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं कर सकते जी। तो मिसाइल का फिर इन्होंने बनाया 60-40 का बनाया, तो 60-40 का बनाया, तो फिर इसको 90-10 क्यों नहीं बनाया। मतलब कि 60% जो है यहाँ के लोगों को, तो 50% तो रिजर्वेशन है ही, और 10% जो है वो उच्च क्लास के जो आर्थिक वर्ग से कमजोर है उनका रिजर्वेशन है। रही बात 40%, तो 40% को ओपन क्यों करते। अगर बनाना ही था, अगर कोर्ट का डिसीजन था कि आप 100% रिजर्वेशन नहीं कर सकते, तो हम 90-10 क्यों नहीं बनाए, 95 और 5 क्यों नहीं बनाए जी। जी आपके प्रश्न रिजर्वेशन के ऊपर है क्या? ये जो अभी प्रेजेंट सरकार है उन्हीं का इतना जो स्थानीय नीति कि हम लोग 1932 का खतियान पहले बनाए थे, जो भाजपा वाला राज्यपाल के आशीर्वाद से उसको रोक दिया गया, ठीक है। फिर हम लोग का मैनिफेस्टो में है, आप एक चीज़ जान लीजिए कि हम आंदोलन के पार्टी हैं, जब तक 1932 के खतियान को लागू नहीं करा लेंगे तब तक। आपका जवाब तो हम दिए कि कहाँ से रुका। आप यहाँ से आपका सवाल भाजपा वालों से महोदय उत्तर सुन लीजिए ना, महोदय उत्तर सुन लीजिए, माइक को सुन लीजिए, आपका सवाल यहाँ से आ जाता है, महोदय उत्तर सुन लीजिए। भाजपा वालों से पूछने का आ जाता है कि आप क्यों राज्यपाल के आदेश से रुकवा दिए, उनसे पूछ लीजिए, सामने बैठे। 1932 से खतियान का हम लोग बात करते हैं, भाजपा वाला क्या कर रहे हैं। महोदय एक उत्तर दीजिए ना महोदय, ऐसा नहीं करिए। लागू नहीं होगा ये, अगर जो ठीक है मैट्रिक और इंटर पर आए वो फिर चाचा अंकल, अच्छा गार्जियन मैं आपको
आपको 60-40 दिख रहा है। 11 जिला जो छोड़ दिया गया था, जहाँ खाली यूपी वाले मध्य प्रदेश वाले आके भर रहे थे, वो क्यों नहीं दिख रहा भैया? ठीक है, पूरा आँख खुला रखिए, बहुत सा चीज देखने के लिए पीछे का। ठीक है, अगला प्रश्न क्यों आते हैं? उन्हें 1952 में हराया गया जी, फिर 1954 में जब मध्यावधि चुनाव हुआ उस समय हराया गया। उसके बाद मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी एक यदि बटेंगे तो कटेंगे, ये जो चर्चा हो रही है पूरे देश में जी। तो जिस समय एक हमारे विशेष प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में वक्फ बोर्ड को 150 करोड़ की संपत्ति, उन्होंने वक्फ बोर्ड को लिख दिया जो कि सरकारी संपत्ति था, उनका पैतृक संपत्ति लिखते तो हम मानते। ये मैं कांग्रेस से चाहता हूं जवाब। और कहते हैं कि आप बटेंगे तो कटेंगे। महोदय 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 भैया आपने बोले भैया आपने कोई मंदिर को भैया बात सुन लीजिए, पहले प्रश्न को सुन लेते हैं। आपने कोई मंदिर को न दान दिया, न गुरुद्वारा को दिया, वक्फ बोर्ड को 150 करोड़ की संपत्ति क्यों दिया? ठीक है, आपका उत्तर हम सुन देंगे। पहला बात तो उनको बता दें कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है और जनता किसे भी जिता सकती है, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे राहुल गांधी जी महोदय, जनता का सामना कीजिए। भीमराव अंबेडकर हो, उसने चुनाव लड़ा और जनता ने उन्हें नकार दिया, वो अलग मसला रहा। फिर उसके बाद आज हम लोग जो जिस संविधान की बात करते हैं, उस संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हम लोग को दिया, उस संविधान के तहत आज राहुल गांधी भी उस संविधान के नीचे है और संविधान की बात करते हैं। हम लोग ना बांटने की बात करते हैं, ना काटने की बात करते हैं। वक्फ बोर्ड पर सवाल था, वक्फ बोर्ड बांटेंगे तो कटेंगे हम लोग का नहीं है, हम लोग एक रहेंगे, सशक्त रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, हम लोग जिंदाबाद रहेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे। ठीक है, गोल गोल जवाब दे करके आप कृपया आगे मत बढ़िएगा। बालू को लेकर के मेरा सवाल है, आज एक गरीब आदमी बहुत ज्यादा प्रभावित हो, जो 6-6 महीना से प्लीज करके बैठा हुआ है कि कब बालू सस्ता होगा तो हम काम करें। बड़े लोगों को प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है उनका सिर्फ कैलकुलेशन 2 करोड़ 36 लाख लगाना है, तो वो अभी भी बालू ले रहे हैं, 2 करोड़ 50 लाख में कंप्लीट हो जाएगा बिल्डिंग। लेकिन जो आम आदमी है वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके जो प्रवक्ता है, इसका साफ साफ क्लियर जवाब देगा। दूसरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है, जिनको ये गलतफहमी है कि सैंबल मिलने का मतलब सर्टिफिकेट मिलना। अगर वो चौरसिया, आलोक चौरसिया जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, अगर वो 10 साल काम नहीं किए हैं तो फिर से सैंबल अगर बीजेपी का लेके जाते हैं तो फिर से वो विधायक बन जाएंगे और कोई हाईट्रिक लगाने वाले हैं। ये गलतफहमी पहले निकालते हैं। बार बार जो ये आरोप लगा रहे हैं, हम लोग चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं है। आप अपने जो सवाल किया उस पर जवाब दीजिए, अदरवाइज हम लोग जवाब देने के लिए पहला सवाल तो सर ने किया ना। यदि हम लोग जवाब नहीं महोदय, जनता 1 मिनट, यदि हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं तो वहाँ सब शांत नहीं बैठे होते हैं। ठीक है, चलिए स्वागत है उत्तर का, आपका उत्तर स्वागत करते हैं। जल्दी बोलिए, 30 सेकंड के पहले सर ने बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात किया, उनका संघर्ष ये पूरा दुनिया जानता है, उन्होंने संघर्ष के सुनिए एक मिनट जवाब ही दे रहे सर, जवाब ही दे रहे हैं। क्या नहीं चाहते हो आप करने दे तब ना, यहाँ से लेकर वहाँ बढ़ते हैं, पीछे से डंडा लेके ईडी सीबीआई सब पड़े रहते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में है, हम इसको लागू करने वाले हैं। यहाँ के जनता के, झारखंड को जनता के, आप बार बार सुने बोल रहे हैं कि यहाँ की जनता को हम बालू फ्री देने वाले हैं। कोई भी इसका नहीं लगना, टैक्स नहीं लगना है। एक शर्त है भाजपा वालों से कि जब हम बालू देने लगे, गृह निर्माण उद्योग को 54 जब हम बालू देखिए बालू का जवाब देने लगे, उधर से जवाब आ गया। ठीक है, बहुत बोलिए। जब हम बालू का जवाब देंगे, ऐसे ही जवाब आएगा। जवाब देने हैं, बात को सुनिए महोदय, ठीक है। जब हम बालू आगे आपको देने का कोशिश करेंगे, ये लोग टांग खींचना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अगर किसी भी हालत में ईडी सीबीआई जो लग जाए, आपको जो हम लोग मैनिफेस्टो में दिए वो लागू होगा। जी, अधिकारी जाके बड़ी-बड़ी मशीनें लगा के महोदय, आपका प्रश्न सीधा भाजपा के प्रवक्ता से है ना? ठीक है, हाँ, उसके उत्तर दे। जानकारी है क्या? ठीक है, उत्तर दे रहे हैं। हम भी प्रतिनिधि है, आप दीजिए जानकारी। प्रतिनिधि है, उत्तर सुन लीजिए महोदय, उत्तर सुन लीजिए, आपका उत्तर सुन लीजिए।
भारतीय को कृषि बता करके पैसा नहीं मिलता। तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे जनता का आशीर्वाद से, तो हमेशा डीसी के पास या सरकार विधानसभा में वो हर सवाल उठाते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग उनको न दबाने का काम करता है। हमेशा सवाल उठाया, हर सवाल को दबा दिया जाता है। हम इनसे बिल्कुल सहमत हैं, बराबर प्रयासरत रहते हैं एसी रूम में बैठ करके। चलिए कभी विजिट नहीं करते। ठीक है। एक युवा का ग्रेजुएशन 4 साल में होता है, आपकी सरकार 5 साल रही जिसमें आप 2 साल कोरोना रोए, और कोरोना की बात मैं नहीं सुनूंगा। एक युवा का भविष्य का बात है, 5 साल आपकी सरकार रही। मैं जामुमो से यही सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के स्थानीयता के मुद्दे पर क्या आधार है और आपकी पार्टी इसके मामले में क्या सोचती है। और दूसरा सवाल कि आपका जो ये कांग्रेस, आरजेडी और झामुमो का गठबंधन है वो किस आधार पर है, क्योंकि एक कांग्रेस जो कहती थी कि झारखंड कभी नहीं बनेगा, दूसरी आरजेडी करती थी कि हम बनने नहीं देंगे। तो आप तो झारखंड आंदोलनकारी खुद को कहते हैं, तो आपने किस आधार पर इन लोगों के साथ अपना गठबंधन किया? कुल मिलाकर प्रश्न अपना युवा को लेकर कि स्थानीयता का जो नीति की बात हो रही है, 1932 का नीति, स्थानीय नीति हम लोग लागू करेंगे तो करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में जो हम 7 बातें आपके वादा कर रहे हैं उसमें ये शामिल है, ये होगा। ठीक है। रह गई बात, दूसरी बात आपका मामला था कि हम लोग साथ में क्यों हैं। सुनिए, हम लोग साथ में क्यों हैं तीनों लोग? हम लोग साथ में इसलिए हैं कि पूरे भारत में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमें और आपको बहुत परेशान करके बर्बाद करना चाहती थी भारत को। हमें यह लगा, आप याद मत भूलिएगा, कि विपरीत मानसिकता वाले लोग यूपी में जब भाजपा और बहुजन समाज पार्टी के लोग जब गठबंधन कर सकते हैं, ये आपस में कहीं इनका नहीं मिलता है, इनका मानसिकता जो है, इनका विचारधारा नहीं मिलता है। लेकिन झारखंड में भाजपा से गठबंधन आगे पार्टी को भी गठबंधन आ गए। जब बोलेंगे भाजपा वालों रोकेगा जरूर, देखिएगा। ठीक है। हम लोग करते क्या है, बात तो सुन लीजिए, पहले उत्तर सुन लीजिए। हम लोग एक चीज बतला रहे हैं कि हम लोगों ने जब देखा कि आपके हक को, आपके अधिकार को सिर्फ और सिर्फ धर्म के मामले में उलझा करके आपको हक अधिकार को लूटा जा रहा था, तो यहाँ की जो भी वैसी पार्टियां थी जो साम्यवाद, समाजवाद में विश्वास रखता है, हम लोगों ने संगठित होना उचित समझा। और आज संगठित यदि भ्रष्टाचारवाद हम लागू करते हैं तो 4000 करोड़ का लूटने वाला मधु कोड़ा कहाँ है पूछिए। कमलेश सिंह, जिनके यहाँ नोट गिनने की मशीन थी, जिनके यहाँ नोट गिनने की मशीन थी, कहाँ है? ठीक है, बहुत चल रही है, उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया है, लेकिन खास महल तो सरकार को देना है। हम लोग लड़ाई लड़े, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। जी चूंकि महोदय चाचा महोदय एक बात सुन लीजिए, समय की पाबंदी है, हम जल्द से और दूसरा चीज है, इस सवाल तो पूछा ही जा सकता है, कुछ कमियां हेलो ठीक है, कुछ कमियां रह गई हैं, हम इसको मानते हैं कि कुछ कमी गई है, हर समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, लेकिन अगर समय मिले तो हम लोग जबरदस्ती करके और इस समस्या और जो बचे हुए समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि बहुत लोग रहे और कोई भी आदमी सीधी विधानसभा के समस्या को समाधान नहीं कर पाए हैं। इस बार भी कुछ बची हुई है समस्याएं, अगली बार देखी जाएगी। सत्ता में आते हैं तो क्या करेंगे, हम बिना प्लान के कोई भी काम नहीं करते। आज पिछले 7 सालों का ये संघर्ष है कि जनता ने मुझे यहाँ बैठाया है, जनता के द्वारा, जनता के आदेश के द्वारा राष्ट्र जो हमारा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, उनके जरिए ये टिकट मुझे मिला और जनता के पास हम लगातार गए हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो गरीब जनता हो, चाहे वो जमीन जायदाद से बेदखल किए जा रहे हो, उनके पास हम लगातार गए हैं। और जो भी जमीनें अतिक्रमण की जा रही है, आप शहर के एकदम करीब चले जाइए जहाँ पर आपका जोरकट है, वहाँ पे 24 साल की जमीन थी, जो 24 साल से संघर्ष कर रहा था, उसकी जमीनें वापस नहीं हो रही थी। 24 घंटे में वो जमीन वापस किया और 1 करोड़ रुपया का मुआवजा उसको मिला। ये हम संघर्ष करके आए हैं
और लगातार संघर्ष करेंगे। इस क्षेत्र में युवाओं का जो बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी के लिए भी हम लोग आवाज उठाएंगे। और सदन में यदि विधानसभा में जनता हमको चुन के भेजती है तो हमेशा मुखरता के साथ आवाज उठेगी और उनके हक और अधिकार की बात होगी। क्योंकि हमारी पार्टी का एक उद्देश्य है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। हम हिस्सेदारी पर बात करेंगे। या पलामू की जनता की जवाब देने के लिए इस मंच पे बैठे हैं। जी, जोरदार तालियां। पलामू का जितना भी नेता है, झारखंड का सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान देता है। जी, स्वागत है, बहुत बढ़िया। मेरा क्वेश्चन झामुमो से है जी। एक ही सवाल है कि जब बीजेपी का सरकार था रघुवर जी का, तो उस समय 1 रुपया में रजिस्ट्री होता था जी, आपने उसको क्यों हटाया? जी, सरकार की नीतियां बदलती रहती है। अगर जो आप 1 रुपये की रजिस्ट्री की बात करते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि उस समय महिलाओं के नाम पर जमीनों का और सरकारी जो अथी था, रेवेन्यू था, उसका कितना घोटाला हुआ आपसे छुपा हुआ नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर जो महिलाओं के हक अधिकार की बात कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि जितने बेहतर तरीके से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की सरकार महिलाओं को हक अधिकार दे पा रही है। आप याद होगा महिलाएं जिस तरह से रांची की सड़कों पर पीटी जा रही थी, जिनको हमने उनको सम्मान के साथ उनके मानदेय वेतन से बढ़ाते हुए उन्हें स्थापित करने का काम किया है। महिलाओं के सुदृढ़ीकरण में हम लोग बराबर सहयोग कर रहे हैं, बराबर आगे रहेंगे। ऐसा है, मोदी जी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया कि आज मोदी से इतना आस्था बढ़ा हुआ है कि हमारे पार्टी ज्वाइन करने का बाढ़ लगा हुआ है, वेटिंग में है। टिकट लेने के लिए 30 दावेदार है, कतावार है। लाइन आपके यहाँ लेने के लिए सिंगल उम्मीदवार, हमारे यहाँ तो बाढ़ लगा हुआ। सुनिए, नगर निगम के 10 उम्मीदवार, विधायक के 10 उम्मीदवार। जी भैया, लोग तो आस्था है बीजेपी से, लोग का विश्वास है और हम लोग स्वागत करते हैं। पक्का जी ब्रांड है मोदी, लोग आ रहे भाजपा में तो विकास पे भरोसा इसलिए आ रहे हैं। पुलिस उठा के ले जा रही है, बंद करके जबरदस्ती में उसका घर तोड़ करके मकान बनाया जा रहा है। और आज हम लोग इतने बुरे स्थिति में हैं कि हमारे पास कोई एक लीडर नहीं है बोलने वाला। सैलो जी, हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई लीडर नहीं है। आपको बधाई इस बात का देना चाहेंगे कि अगर 5 साल फिर 5 साल जमीन पे रह के लोगों के बीच में रह के काम किए होते तो आज चौरसिया जी को इतना जूझने का जरूरत नहीं पड़ता। आपको बधाई इसलिए दे रहे हैं कि बेहतर रहता कि आलोक चौरसिया की जगह आप प्रत्याशी होते तो शायद बेहतर रिजल्ट रहा होता। धन्यवाद जी। उत्तर निश्चित बहुत अच्छा सवाल है। चूंकि हमारे विधायक जो हैं वो सोए हुए नहीं हैं। हमारे विधायक शानदार। आप किसी पार्टी का चश्मा उतार के आम जनता बन के देखिएगा, विधायक जी बहुत सुंदर हैं, सुशील हैं, सक्षम हैं। योजना जो आया, इस मैया योजना के तहत जितने भी अधिकारी कर्मचारी है उनको 5 से 6 महीना तक का वेतन बंद है। ठेकेदारों का जो पैसा है वो बंद है और वो पैसा सीधा चला गया मैया योजना के तहत। और उस मैया योजना के तहत मैं बताना चाह रहा हूँ कि 57 करोड़ रुपया सरकार हर एक माह कहां से देगी। या किसी योजना से हटा करके नहीं लाया गया है कि इससे दूसरी योजना प्रभावित हो जाए। यह सरकार सिस्टमैटिक ढंग से इसको लाई है, इसलिए ये उसको ठीक है। महोदय, उत्तर हम ले लिए। 1 मिनट नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन रोक के 1 मिनट का दिया जा रहा है। 1 मिनट बहुत लोगों का वेतन 6 महीने से बाकी है, उसको रोक के वृद्धा पेंशन हर एक 6 तारीख को जाता है। पता मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पे एक अच्छी बात बोलने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, आप ये जो सुन रहे हैं, जो भी चीज चर्चा हो रही है, इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है, सबको सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान अगर किसी का जाता है तो हमारी चैनल का जाता है। सिर्फ 5 काम रोड का बता दिया, 100 मीटर का, ज्यादा का नहीं पूछा, सिर्फ 100 मीटर का 5 रोड उन्होंने अपने से कराया। RCD फलना ढेकना ये सब विभाग का नहीं, सांसद कोटा नहीं, नितिन गडकरी वाला रोड नहीं, कोई सब नहीं चलेगा। सिर्फ आलोक चौरसिया जो अपने से कराए हो। ठीक है, बहुत स्वागत करता हूं आपका। जय चट्टी पर नावर देख लीजिए, काम लगा हुआ है। कल्याणपुर रोड, केल्हार रोड, भूमि रोड। अरे सुनिए तो सही, सुनने का प्रयास कीजिए आप। छठी पार से रामगढ़ को जोड़ने वाला नावा रोड बन रहा, काम लग गया है। आपको वोट कितना आएगा? हम लोग 50 से जीतेंगे, ये वादा है। हो गया, परंतु उसको सफल बनाने में किसका योगदान रहा है? सबसे अच्छा सफल होता बताइए आप, किसका रहा है? ग्लोबल मीडिया का रहा है। सही उत्तर जनता का भी जवाब है, ग्लोबल मीडिया का रहा है। तो ग्लोबल मीडिया का एक यूट्यूब चैनल है, ग्लोबल मीडिया अपडेट।
तो अभी से अभी मैं निवेदन करूंगा, जिनके पास में एंड्रॉइड फोन होगा आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पुनः फिर से कहीं और ऐसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जिसमें आप सभी को बोलने का मौका मिलेगा। एक बार सभी लोग ग्लोबल मीडिया अपडेट को सब्सक्राइब करें। और ग्लोबल मीडिया अपडेट के थ्रू 1 मिनट और बोलूंगा कि ग्लोबल मीडिया अपडेट के थ्रू आप जो ये सारी जो भी यहाँ पे बातें हुई सभी को आप देख सकते हैं। ये रिकॉर्डेड में चल रही थी, तो आप ग्लोबल मीडिया अपडेट को देखें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ग्लोबल मीडिया अपडेट लगातार इस तरह के कार्यक्रम करेगी। साथ ही साथ सभी प्रवक्ता एक बार मंच पे आएंगे प्लीज। की बात होती है, यही हमारा हिंदुस्तान है कि सभी पार्टी अनेक है परंतु सबका नाम हिंदुस्तान है। बहुत सुंदर। भारत माता की जय। सभी किनारों के साथ हमारा ये कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है। सभी हमारे प्रवक्तागण का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच पधारे। आप लड़ेंगे भारत माता की जय श्री राम। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड।